पता नहीं यार, तुम परदेसी लोग 5-5 साल तक अपने घर वालों से दूर कैसे रह लेते हो। बस भी कर दे भाई, सारे रास्ते ताने देता है। वैसे मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, इतने साल बाद मैं अपने बच्चे और बीवी से मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बेटा किधर है मेरा? वजदान बेटा, बेटा मुझसे नहीं मिलोगे? डेली तो हमारी वीडियो कॉल पे बात होती थी बेटा। बेटा ये वीडियो कॉल वाले बाबा है, मिलो ना इनसे। ये वीडियो कॉल वाले पापा नहीं है, ये छोटे पापा हैं। पहली बार देख रहा है ना आपको, इसलिए झिझक रहा है। अभी थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगा। आप बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ यार, बस शुरू से मुझे ही देखा ना इसने, इसलिए बहुत अटैच हो गया। तो फिक्र ना कर, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। आ बैठ। चलो बेटा आप अंदर जाओ। अच्छा सुने, शौहर के आते ही मेरी पसंद की कढ़ाई बनाना तो नहीं भूल गई? नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल बनाइए। खैर है भाई, किन सोचों में पड़ गया? बस यार वैसे ही। अच्छा ये बता, कितने दिन की छुट्टियों पर आया? तकरीबन 25 दिन की छुट्टी है मेरी। चलो ये भी गुजरते हुए पता नहीं चलना। खैर तू खाना खा ले, फिर कहीं घूमने चलते हैं। ना मुझे आए हुए हफ्ता हो गया है, लेकिन मेरा बेटा मुझसे मानूस ही नहीं हुआ। ना मुझसे मिलता है, ना मेरे से कोई बात करता है। बच्चा है, थोड़ा सा टाइम तो लेगा ना। हमेशा वीडियो कॉल पे आपसे बात करता रहा है, इसलिए अटैच नहीं हो रहा। ये नॉर्मल है, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। चलो वो तो बच्चा है, समझ आती है, लेकिन तुम भी चुप चुप रहती हो। जो बात करो सिर्फ उसी का जवाब देती हो, खुद से कोई बात ही नहीं करती। हालांकि शुरू के दिनों में तुम तो चुप ही नहीं होती थी। अब इतने साल अकेले रहकर ना चुप रहने की आदत हो गई है, और कुछ नहीं। चलो ठीक है। मुझे याद आया, मैंने वो अली के साथ प्लॉट देखने जाना था। चलो चलें। हाँ हाँ चलें। आपको लेट हो जाएगा तो वो बेचारा क्या सोचेगा। वजदान आ जाओ, चलें आ जाए। और कितना डिले करना है? कब करोगे तुम सलमान से बात? मेरा दम घुटता है उसके साथ। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। अगर तुम नहीं कर सकते उससे बात तो मैं खुद कर लूँगी। देखो हौसला रखो, मैं सुबह होते ही उससे खुद बात करूंगा। तुम कुछ मत कहना उसे, यही हमारे बीच डिसाइड हुआ था। चलो ठीक है, देख लेते हैं कल तक भी। और अगर कल भी तुमने बात नहीं की तो मैं खुद कर लूँगी। बेटा मुझसे नहीं मिलोगे? ये वीडियो कॉल वाले पापा नहीं है, ये छोटे पापा हैं। शौहर के आते ही मेरी पसंद की कढ़ाई बनाना तो नहीं भूल गई? नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल बनाइए। देख यार, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया मैंने। ये सिटी की सबसे बेस्ट लोकेशन है। तेरी अमानत हुई तेरे हवाले। अब फर्दर रजिस्ट्री वगैरह खुद करवा लेना। भाई तूने मेरे भेजे हुए पैसे को तो बड़ी ईमानदारी से खर्च किया, लेकिन मेरी यहाँ पे छोड़ी हुई इमानत में तूने खयानत कर दी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तेरी बात। मतलब मेरी बीवी और बेटा, कुछ देर पहले तेरी और अपनी बीवी की कॉल मैं सुन चुका हूँ। तू तो मेरा बचपन का दोस्त था, फिर तूने क्यों किया इस तरह मेरे साथ? यार मैंने और तेरी बीवी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हमें पता ही नहीं चला कब हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए। तू तो यहाँ होता नहीं था और अपने घर की जिम्मेदारी मुझे दे दी थी, तो बस शायद इसी वजह से। ओ भाई, मैंने तुझे जिम्मेदारी दी थी घर की, ये नहीं कहा था कि मुझे अपने रास्ते से हटा के राहें हमवार कर लो अपनी। मुझे माफ़ करना मेरे दोस्त, पर शायद कुछ सूरत हाल ही ऐसी बन गई थी। और मैं तो कहूँगा इसमें गलती तेरी भी है। जब अपने से जुड़े रिश्तों को तवज्जो ना दी जाए तो रिश्ते हाथ से फिसल जाते हैं। आ गए आप तो प्लॉट देखने के लिए गए हुए थे ना। कैसी लगी लोकेशन? और अली ने कुछ कहा? हाँ, अली ने वो बात कर दी जो कुछ देर पहले तुमने उससे कही थी। वैसे मेरी एक बात का जवाब दो, प्यार में मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी? कमी? आपकी कमी थी। मेरे और मेरे बेटे के हर सुख दुख में अली हमारे साथ था। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो मैं अली से कहती थी। उसके हवाले करके गए थे ना आप हमें, तो आपको नहीं लगता कि आपका कसूर भी है? हाँ हाँ, मैंने ही उसे कहा था
कि मैं बाहर जा रहा हूं तो पीछे अपनी भाभी का ख्याल रखना, अपनी बहनों की तरह। और ये फैसला किसका था? हम दोनों का, ना कि सिर्फ मेरा। और तुमने पीछे से क्या किया? आप सही कह रहे हैं, मगर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। शायद हम दोनों ये फैसला ना करते तो नौबत यहाँ तक पहुँचती ही ना। और आपका बेटा, वो भी अली से ही अटैच है। उसने अपने आसपास हमेशा उसी को देखा है। टेक्नोलॉजी कितनी ही क्यों ना आ जाए, परदेश परदेश ही होता है, रिश्तों में दरार पैदा कर ही देता है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ये लो तुम्हारी आज़ादी के कागज़। आते हुए मैं डाइवोर्स के पेपर रेडी कर आया था, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। ये लो, आज से तुम दोनों जो करना चाहते हो करो, आज़ाद हो मेरी तरफ से। मुझे माफ़ कर देना, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ऐसा हो। दूरियां अक्सर फासले बढ़ा देती हैं। अपनों को अपने नज़दीक होने का एहसास दिलाए रखा करें।